नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ICR RCNH पॉडकास्ट में। पिछले 2 एपिसोडों में हमने देखा मिर्च की खेती में भूमि तैयारी और पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम मिर्च की खेती में होने वाले रोगों, उनके कारणों और उनके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VK वर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं हम नर्सरी के प्रमुख रोग डैम्पिंग ऑफ से। सर, यह रोग क्या है और यह रोग कैसे होता है और इसके प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? डैम्पिंग ऑफ नर्सरी की एक प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में पौधे मृदा की सतह के ऊपर से उनके जड़ के ऊपर में सड़ने लगते हैं और कुछ ही समय में सारे पौधे मरने लगते हैं और वो गिर जाते हैं और उनके मिट्टी की सतह के पास में बहुत सफ़ेद कवक जमा हो जाते हैं। यह एक मृदा जनित कवक बीमारी है और यह बीमारी मुख्य रूप से पिथियम के कारण होती है, जिसे पिथियम अफाइनिडेर्मेटम के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी के प्रबंधन के लिए हमें नर्सरी प्रबंधन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें मृदा में जिसके जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या करते हैं कि हमें मृदा का उपचार करना चाहिए। मृदा उपचार में हम फार्मेल्डिहाइड और फार्मलिन जो रसायन है उसका प्रयोग करीब 4 से 5 लीटर प्रति मीटर एरिया के हिसाब से इसको हमें अच्छे से भिगोना चाहिए मिट्टी को। और ये नर्सरी लगाने से कम 15 से 20 दिन पहले करना चाहिए। और हमें अच्छी तरह से नर्सरी को भिगोने के बाद उसको हमें पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। यह करीब जो है 2 से 3 दिन के लिए हमें ढकना चाहिए और फिर इसके बाद हमें हटा सकते हैं उस पॉलीथीन शीट को। इससे क्या होगा, उसके अंदर जितना मिट्टी में उपस्थित जितने जो हमारे कवक होंगे या उनके जो बीज होंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए हम कैप्टान का यूज कर सकते हैं, थीरम का यूज कर सकते हैं। 4 ग्राम दवाई 1 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा क्या है, जब नर्सरी में हम देख रहे हैं कि पहले क्या करना है कि मिट्टी का उपचार करना है, फिर सीड का उपचार करना है। और अगर हमारे नर्सरी में फिर भी अगर बीमारी आ रही है तो उसके लिए हमें कैप्टान या थीरम का जो है ड्रेंचिंग करने की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होगा, जिसमें हमारे पौधे जो है में बीमारी फैलने से बचा सकते हैं और इससे हम स्वस्थ नर्सरी का हम उत्पादन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी थी सर। अब हम दूसरे रोग के बारे में जानना चाहेंगे जिसका नाम है सर एंथ्रेक्नोज। यह बीमारी क्या है सर और कैसे होता है? एंथ्रेक्नोज एक कवक जनित बीमारी है। यह बीमारी जो है बीजों के माध्यम से फैलता है और यह जो बीमारी का मुख्य कवक है उसका नाम है कोलेटोट्राइकम कैप्साइसी। इस बीमारी का प्रभाव हम पत्तों पर, फलों पर और शाखाओं पर देख सकते हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण जो हम पौधे पर देखते हैं उसमें बैंगनी रंग के धब्बे या भूरे रंग के धब्बे छोटे छोटे पत्तों पर लक्षणित होते हैं और इससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें धब्बे तो काफ़ी पाए जाते हैं, हमने भी देखा था, बट इसका नाम एंथ्रेक्नोज था, ये हमें पता नहीं था। सर, अब इसका उपचार कैसे करें, इसके बारे में बताइए। चूँकि यह बीमारी जो है बीज जनित बीमारी है तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जिसमें बीमारियां ना लगती हों। दूसरा चीज़ क्या है, जब हम बीज को या ज़्यादातर किसान खुद अपना बीज प्रयोग में लाते हैं और वो बीज उपचारित नहीं होते हैं, तो ऐसे स्थिति में किसान को चाहिए कि उसका बीज का उपचार करें। और बीज उपचार के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप कैप्टान या थीरम 4 ग्राम
दवाई 1 केजी बीज के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसे हम बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जब खेत में बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर यानी बचाव का भी हमें उपाय अपनाना चाहिए। इसमें क्या करना है कि बीमारी आए या ना आए, लेकिन ऐसे क्षेत्र जैसे हमारा ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र में आता है, तो यहाँ बीमारी बहुत कॉमन है। तो इसलिए हमें दवाइयों का छिड़काव एक समय के अंतराल पर करते रहना चाहिए। तो पहला छिड़काव कब करना चाहिए? ये जब फल या फूल आने से पहले करना चाहिए। दूसरा, जब हमारा फल बन जाते हैं तब करना चाहिए। और इसके बाद हमें कम से कम 10 से 15 दिन बाद जो है दूसरी छिड़काव यानी फल लगने के बाद में करना चाहिए। अब बात है कि कौन सी दवाई सबसे बढ़िया इस बीमारी के लिए है। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो है अनुमोदित की गई हैं इस बीमारी को प्रबंध करने के लिए। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, बेटबल सल्फर है, कैप्टान है। इन दवाइयों का हम जो है छिड़काव कर सकते हैं और इससे हम इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं एक और गंभीर समस्या की तरफ, जो कि मिर्च की खेती में है, पर्ण कुंचन। सर, यह पर्ण कुंचन क्या होता है? पर्ण कुंचन एक वायरस की बीमारी है और इसमें मिर्च में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। पत्तियां जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पत्तियां या तो ऊपर की तरफ जो है सिकुड़ जाती हैं या नीचे की तरफ सिकुड़ जाती हैं। अगर पत्तियां ज़्यादातर ऊपर की तरफ से अगर सिकुड़ती हैं तो ये तो पूरी तौर से हम बता सकते हैं कि यह वायरस से ही हो रहा है ये बीमारी। लेकिन किसी स्थिति में जब पत्तियों के नीचे की तरफ मुड़ती हैं और छोटी हो जाती हैं तो उसमें जो है हमें और भी कीड़े होने की भी संभावना रहती है। जैसे कि माइट है या एफिड हैं, वो भी जब जूस को सक करते हैं तो पत्तियां नीचे की तरह सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें कीट प्रबंधन की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर केस में यह बीमारियां ऊपर की तरफ अगर सिकुड़ रही हैं तो वो पूर्ण रूप से हम बता सकते हैं कि यह जो है एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। सर, ये एक वायरल बीमारी है, तो सर इसका उपचार कैसे किया जाए? आपने बहुत अच्छा कोई प्रश्न किया है दीपक जी। वायरस के केस में हम लोग को क्या होता है कि इसमें हमें जो उसके रोगवाहक होते हैं, क्योंकि यह जो है रोगवाहक के द्वारा ट्रांसमिट होता है, फैलता है। तो इसमें जो है यह मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी एक होती है, कीड़ा है, उससे यह बीमारी फैलती है। इसके अलावा यह बीमारी माइट और थ्रिप्स जो कि रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो भी फैलाते हैं। तो इसका प्रबंधन के लिए हमें कीट प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हम डाइमिथोएट या मोनक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, और उसको हमें जैसे हम रोपण करते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद जो है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के रूप में हमें छिड़काव करने की ज़रूरत होती है। और इसके बाद लक्षण आने का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी अगर हम शुरुआती अवस्था में अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे उपज पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं। इसीलिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद हमें यह दवाई अवश्य ही छिड़काव कर देना चाहिए और इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमें इस दवाई का छिड़काव करने से हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। सर, आपने बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीकों से रोगों के प्रबंधन के बारे में बताया है। निश्चित ही यह जानकारी किसानों को उनकी फसल को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करेंगे। सर, इस उपयोगी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। यदि किसान जो हम लोगों ने अभी उपाय पे चर्चा किया है, यदि उनका इन सभी उपायों का अपनी खेती में
सही समय से सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ अपनी फसल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और वह अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना मिर्च की खेती में रोग प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगले एपिसोड में हम लोग मिर्च की खेती के बारे में नई जानकारियां जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।